आपने भी अक्सर इंटरनेट पे देखा होगा, ये जेंडर वॉर्स आजकल बहुत कॉमन हो गई है। लोग एक दूसरे पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कोई भी लॉजिक फेंक के मार रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आजकल सुन रहा हूँ उनमें से एक ये है कि मेन स्टार्टेड वॉर, मतलब जितने भी वॉर्स होती थी वो आदमियों के द्वारा ही स्टार्ट करी जाती थी और उसमें विक्टिम्स हमेशा वुमेन होती थी, तो सारा कसूर आदमियों का है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने कभी लैक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में सोचा है? जो हम दुनिया में रहते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एक ऐसे समाज के अंदर जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा परिवार भूखा मरेगा, उसके चांसेस है भूखा मरने के, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं वॉर करता हूँ। और उस परिवार में सिर्फ आदमी नहीं होते, उस परिवार में आदमी और औरत दोनों होते हैं। इसलिए मैं वॉर्स करता हूँ ताकि मैं सामने वाले की जमीन, उसके रिसोर्सेज हथिया सकूं और अपने परिवार का पेट भर सकूं। ये वॉर्स कभी भी इसलिए नहीं होती थी कि हम अपनी ईगो सेटिस्फाई कर पाए। आई मीन होती भी होंगी कुछ वॉर्स जैसे, लेकिन थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड इवन टुडे जो मेजोरिटी ऑफ द वॉर्स लड़ी जाती है, जो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके पीछे रीजन होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज का। जमीन प्रॉपरली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी देश के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और लोग बहुत कम, किसी देश के अंदर लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़मीन बहुत कम। वैसे रिसोर्सेज को लेके प्रॉब्लम्स होती है। अब ये आपने भी नोटिस किया होगा, ऐसी बातें अक्सर हमारे देश में इम्पोर्ट होती हैं। ये यहाँ के लोगों के थॉट्स नहीं होते, ये थॉट्स और ये बातें बोरोड होती है वेस्ट से। ये जो अमेरिकन लोग, अमेरिका में जो भी चीज़ें चल रही होती है, इंटरनेट पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, उनको एज इट इज उठा के हमारे देश में पटक दिया जाता है बिना किसी सेंस और लॉजिक के, है ना। और ज़्यादातर ये अमेरिकन फेमिनिस्ट पेजेस ही होते हैं या फिर अमेरिकन फेमिनिस्ट होती है जो इनके बारे में बात कर रही होती है, ऐसे फुलिश आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर रही होती है। इससे पहले कि आप अमेरिका की किसी बात को एज इट इज मान लो और उसे वहां से उठा के इंडिया में इंपोर्ट कर लो, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अमेरिका। अमेरिका जो आज की डेट में फ्लैग बियरर बनता है फेमिनिज्म का, ह्यूमन राइट्स का, और अपने आप को एज द बेस्ट नेशन दिखाता है, जो वो अपनी कल्चरल हेजेमनी को यूज करता है दुनिया भर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके पीछे का काला सच आज आप जानिए। बेसिकली क्या हुआ था, 60s और 70s के टाइम पे अगर आप ईरान में जाएंगे इतिहास में वापस, तो वहाँ पे फेमिनिज्म ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था, वहाँ की औरतों के पास ऑलरेडी राइट्स थे। और ऐसी बहुत सारी क्लिप्स भी आपको दिख जाएंगी जहाँ पे आपको दिखेगा औरतें काम पर जा रही है, टहल रही है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। बट हुआ क्या, अमेरिका ने उनकी जो अपोजिशन में लोग थे उनको फंड किया, जिससे वहां पे तख्ता पलट हो गया। और आज की डेट में ईरान की ये हालत है कि वहां पे शरिया लॉ लागू कर दिया गया है, जिसके तहत औरतों को पढ़ना और घर से बाहर निकलना तक अलाउड नहीं है। सिमिलर केस इन्होंने इराक में भी किया। इराक में जो सद्दाम हुसैन था, इनका लीडर था, इन्होंने ये बोल के इराक में हमला करवाया कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इराक में जाते हैं ये लोग, सद्दाम को मार के उस देश को उसी हालत में छोड़ के आ जाते हैं जैसे इन्होंने फाइंड किया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उन लोगों के पास लीडर नहीं था, इससे उनकी जो नेशन था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो तितर बितर हो गई और आज की डेट तक इराक संभल नहीं पाया है। और ऐसा ही कुछ आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में जो तालिबान की फॉर्मेशन हुई थी वो अमेरिका द्वारा ही कराई गई थी, सीआईए के द्वारा, ताकि वो सोवियत यूनियन को काउंटर कर सके। बट विद टाइम हुआ क्या, तालिबान जैसे ही पावर में आया, उन्होंने शरिया लॉ लगाने की बात करी और अपने देश को अपने हिसाब से चलाने की बात करी, जिससे आज की डेट में हम सबको ये पता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ सेम हालात है, वहां पे भी औरतें काम पे नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती। तो मेरा आपसे अब ये सवाल है, क्या ईरान, इराक और अफगानिस्तान की जो औरतें थी, क्या ये डिजर्व नहीं करती थी फेमिनिज्म को? क्या फेमिनिज्म इनको इंक्लूड नहीं करता? ये सवाल है मेरा आपसे। बिकॉज जो है अमेरिका फ्लैग बेरर बनता है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया को फेमिनिज्म की डेफिनेशन सिखाता है और पूरी दुनिया को बताता है कि आपको अपने देश को कैसे चलाना चाहिए, कैसे लॉज आपको लागू करने चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर। क्या ये लोग वो इंसान में नहीं आते, इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या कोई अमेरिकन फेमिनिस्ट या फिर कोई और फेमिनिस्ट इनके लिए कुछ आवाज उठाना नहीं चाहेगा? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये डिजर्व नहीं करते हैं पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना जीवन के अंदर? अमेरिका हमेशा से
एक अपनी सॉफ्ट पावर को यूज करता आ रहा है बाकी देशों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसी को हम कल्चरल हेजेमनी भी कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बात की है। ये अपने मूवीज के थ्रू, अपने टीवी शोज के थ्रू, अपने म्यूजिक इंडस्ट्री के थ्रू सॉफ्ट मैनिपुलेशन का यूज करता है और पूरी दुनिया को एक ऐसा नैरेटिव बेचता है जिससे अमेरिका हमेशा ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ल्ड दिखे, और जो भी अमेरिका के खिलाफ होता है इन्हें वो हमेशा एज विलन पोर्ट्रे करते हैं। अमेरिका हमेशा से ऐसे देशों को फंड करता है जिससे बाकी देशों की स्टेबिलिटी खराब हो। फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उनको भी अमेरिका इसलिए फंड करता है ताकि हमारा देश भी अनस्टेबल बना रहे। तो मेरा एक सवाल के एक बेसिकली एक गुहार है सारे फेमिनिस्ट से, सारे लोगों से, और फेमिनिस्ट भी नहीं कहूंगा मैं, रेडिकल फेमिनिस्ट कहूंगा, क्योंकि इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट भी होते हैं जो समझदार होते हैं थोड़े, जो कहते हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट जैसे अक्सर कहते हैं कि हम पूरे सिस्टम को बदल के रख देंगे, है ना, कि हम पूरी पेट्रियार्की को उठा के फेंक देंगे, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से इन डेप्थ। तो मेरा कहना यह है कि अगर हमारे देश को फेमिनिज्म की जरूरत है, जो कि है, बिल्कुल है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, कहना चाह रहा कि हमारे देश को फेमिनिज्म की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे देश को बिल्कुल जरूरत है फेमिनिज्म की, लेकिन उसके लेकिन उसके जो रूल्स होंगे वो हम अपने आप से बनाएंगे, बजाय उनको इम्पोर्ट करने के। जब भी हम कहीं से रूल्स इम्पोर्ट करते हैं तो वहां पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि उन रूल्स को उन सोसाइटी के हिसाब से बनाया गया है। अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी कहूंगा एक तरीके से, क्योंकि एक तरफ इंडिया में अगर आप मेट्रो सिटीज में जाते हैं, फॉल्स केसेस आदमियों के खिलाफ बड़े कॉमन हो चुके हैं आज के टाइम में। वेयर अगर आप टियर 3 या टियर 4 सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे औरतों के पास अभी भी बेसिक राइट्स नहीं है अपनी। तो ऐसे हालातों में ये कहना कि फेमिनिज्म की हमको जरूरत नहीं है बहुत ही गलत होगा। लेकिन इसके जो रूल्स होंगे, इनकी जो एप्लीकेशन होगी वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी को देखकर होनी चाहिए, वेयर कि हम उन्हें डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें अमेरिका से, है ना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट बेचे जाते हैं, जो भी आपको नैरेटिव्स बेचे जाते हैं, ये इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं ताकि आप आपस में लड़े। ये जो मेन वर्सेस वुमेन का जो कंसेप्ट है ये भी बाहर से ही आया है, जो कि एक, मैं तो कहूँगा, बिल्कुल ही बुलशिट कंसेप्ट है जिसका कोई सर ना पैर है। ये बनाए ही ऐसे ऐसे गए हैं जिससे आपको इंटरनली कमजोर बनाया जा सके। आपस में अगर आपके मतभेद बढ़ेंगे तो ये जो बाहर की अमेरिकन कंपनीज है खासकर, इनको फायदा होगा। बिकॉज जब आप दो जेंडर्स को सेपरेट कर दोगे हेट्रेड के नाम पे, तो उनको कंट्रोल करना आसान होगा, उनको नैरेटिव बेचना आसान होगा, और जब नैरेटिव वो आपका खरीदेंगे तो प्रोडक्ट भी जाहिर सी बात है वो आपका ही खरीदेंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा हो, किसी पॉइंट से आप डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। और और भी टॉपिक के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। किसी पर्टिकुलर चीज के आपको अगर बारे में डिस्कस करना हो, जानना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।